दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, हमारे देश में ब्रिटिश राज कर रहे थे, तब दौर कुछ और ही था। हमारे देश के राजा महाराजा, उनकी शान शौकत, धन संपत्ति, नौकर चाकर में उन्हें कोई भी कमी नहीं थी। राजा महाराजाओं के पास बेशुमार दौलत थी। परंतु जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि 1947 के बाद जब दूसरा दौर चालू हुआ, तब राजा महाराजाओं पर ग्रहण सा लग गया और देश आज़ाद होने पर भारत के नागरिक आज़ाद का जश्न मना रहे थे और सभी भारतवासी बहुत ज़्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ राजाओं महाराजाओं की छोटी बड़ी सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया। और जो राजा महाराजा राजनीति में शामिल हो गए, उनके वंशज आज भी ठाठ बाट की ज़िंदगी जीते हैं, और जिनके पूर्वज राजनीति में शामिल नहीं हुए, उनके वंशज आज एक गरीबी भरी ज़िंदगी जीते हैं। आज एक ऐसे ही राजा की बात करेंगे जो अपने मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठे करते थे लोगों से चंदे लेकर, और उनकी तकदीर ने उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप यह सीख पाएंगे कि बाप दादाओं की कमाई पर अगर आप आश्रित हैं, आपके पास कितनी भी संपत्ति है, करोड़ों की अरबों की, लेकिन संपत्ति जाते टाइम नहीं लगता। और आज इस वीडियो को देखकर आप अपने पुरखों की कमाई सही जगह उपयोग करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुमनाम राजा के बारे में, शायद जिनका नाम आज तक आपने नहीं सुना होगा। इनके जीवन में समय का पहिया कुछ ऐसे घूमा कि इन्हें अर्श से फर्श तक जाने में टाइम नहीं लगा। एक ऐसे राजा जिनके यहाँ धन दौलत नौकर चाकर की कोई भी कमी नहीं थी। इनका पूरा जीवन गरीबी में ही बीत गया और इन्हें दाने दाने तक के लिए मोहताज होना पड़ा। नौकर चाकर सब छोड़कर चले गए, और तो और सबसे बड़ी बात, इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इनकी सच्चाई दुनिया के सामने तब आई जब एक रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेने इनके पास पहुंचा। हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी रियासत, यूँ कहें कि भारत की सबसे छोटी रियासत के राजा ब्रजराज सिंह के बारे में। इनकी रियासत उड़ीसा के कटक जिले के टिगिरिया गांव के अंतर्गत आती है। राजा ब्रजराज उड़ीसा के उन 26 राजाओं में अकेले जीवित व्यक्ति थे जिन्होंने विलय समझौते के अंतर्गत 15 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए, और तब इनकी उम्र 95 वर्ष की थी। और तब इनके पास ना ही कोई नौकर चाकर, ना ही कोई सिंहासन, ना ही कोई रियासत, और ना ही सर छिपाने की कोई जगह। एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे जहाँ पानी टपकता रहता था बारिश के समय में। और इनके पुश्तैनी घर में गर्ल्स हाई स्कूल चल रहा था, और कहते हैं कि इनका चेहरा अलग ही बता रहा था कि यह कोई राजा सी चेहरा ही है। उनके चेहरे में एक अलग ही नूर था। और इनका विवाह सोनपुर की राजकुमारी रामचंद्री देवी के साथ हुआ था। उनकी शादी के बाद उनके 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। उनके राजसी ठाठ में 30 नौकर, शानदार लग्जरी गाड़ियां, मोटर बाइक और घोड़े शामिल थे। और कहा जाता है कि यह गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। जैसे ही मार्केट में कोई नई गाड़ी लॉन्च होती थी, सबसे पहले यह उस गाड़ी को खरीद लिया करते थे। और इनके पास शानदार 25 कारें थीं। लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसे घूमा कि इन्हें एक रिक्शा खरीदना पड़ा, जिससे वो आसपास के गांव में घूमने जा सकें। और इनके बुरे दिन शुरू होते हैं सन 1947 से, जब इनकी रियासत को भारत में मिला दिया गया, जिसके बाद उनका वक्त पूरी तरह से बदल गया। सन 1948 से उन्हें 11,200 रुपये वार्षिक बतौर पेंशन मिलते थे, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी ने बंद करवा दिया था। सन 1960 में इस राजा यानी कि ब्रजराज सिंह की उनकी खुद की पत्नी और बच्चे सभी छोड़कर चले गए, क्योंकि दिवालिया होने के बाद उन्हें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। और कहते हैं कि इन्होंने अपना घर मात्र 75,000 रुपये में बेच दिया था, और वो अपना घर इस शर्त पर बेचे थे कि वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज खोली जाए। और उन्हें कई सालों तक यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, यानी कि खुद को आश्रित रहने के लिए यह किसी न किसी के घर में रहा करते थे। और सन 1987 में टिगिरिया गांव आए और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहाँ राजा को गांव वाले ही खाना देते थे। एक ज़माने में इनको सिगरेट विदेश से आती थी, और यह महंगी महंगी शराब पीने के शौकीन थे। लेकिन 1947 के बाद सरकार ने इनका सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि जो इनके पास महंगे महंगे सामान थे, सब कुछ सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा भी नहीं है, इनके पास इसके बाद कई बड़े बड़े ऑफर आए, और यह चाहते तो शान शौक से ज़िंदगी जी सकते थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक ने राजा महापात्रा से राजनीति में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया,
क्योंकि इनका मानना था कि अपने ही प्रजा के बीच राजनीति नहीं करना चाहिए। इन्होंने यह कहकर साफ इनकार कर दिया और अगर यह चाहते तो अन्य राजाओं की तरह शान शौकत की ज़िंदगी जीते राजनीति में शामिल होकर। और 30 नवंबर को वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए।